हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 के आपको 28 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 से शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर इज इंटीग्रेशन। तो 29th क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ cot x मल्टीप्लाई log ऑफ sin x। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने इंटीग्रल को आई का नाम दे दिया। बच्चों, मैंने log sin x को आगे रखा, cot x को पीछे रखा। रीजन, मैं जानता हूं कि अगर मैं log sin x की बात करता हूं तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? log x का होता है 1/x, फिर sin x का डेरिवेटिव तो cos ओवर sin तो जो cot होता है। तो दैट्स व्हाई इसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने टाइप्स बताई थी जिसमें दो तरह की टाइप्स बताई थी, ऊपर डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन हो तो आप नीचे वाले fx को t पुट करते हैं। सेकंड टाइप में हमने बताया था कि कोई भी फंक्शन हो उसकी पावर n हो, उसका डेरिवेटिव fx का आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम fx को t पुट करते हैं दो टाइप्स में। तो यहाँ पे देखिए log sin x का डेरिवेटिव cot x होता है, हमने आपको चेक करवा दिया। तो दैट्स व्हाई हमने fx को t पुट करना है, तो log sin x को t पुट करेंगे। तो बच्चों log x का डेरिवेटिव 1/sin x into d by dx of sin x cos x, t का डेरिवेटिव dt by dx। ठीक है, तो cos into 1 is cos x over sin x, dx को बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, dt आ जाएगा इक्वल्स टू बच्चों cos ओवर sin इज cot, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए वापस क्वेश्चन में जाएंगे। इंटीग्रल कौन है आपका? ये देखिए log sin x, इसको तो आपने t पुट किया, cot x dx कितना है? dt। तो t की पावर 1 पे पावर 1 लगा दो, तो t की वैल्यू वापस पुट कर दो। ठीक है बच्चों, ओवर 2 और t का तो होल स्क्वायर है। दिस इज द आंसर वंस मोर। तो हमने log sin x को t क्यों पुट किया? क्योंकि बच्चों हमें डेरिवेटिव की नॉलेज होनी चाहिए कि log sin x का डेरिवेटिव 1/sin x into sin x का cos ओवर sin होता है cot। तो इसका डेरिवेटिव आगे बन रहा है, तो ये सेकंड टाइप से मैच हो रहा है। देखिए हमने इसको t पुट कर दिया, तो cot x dx dt, वापस ये t बन गया, ये dt बन गया, पावर में लगाया, t की वैल्यू पुट कर दी, तो वी हैव द आंसर इज दिस। क्वेश्चन नंबर 30, find the integral of sin x over 1 plus cos x। वेरी इजी क्वेश्चन, इसको आई का नाम दे सकते हो। देखिए टाइप थी कि ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन इंटीग्रल, तो fx को t पुट करते हैं। तो क्या 1 प्लस cos x का डेरिवेटिव बन रहा है? ऊपर बन रहा है, लेकिन माइनस साइन का फर्क है। मैंने बोला था कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं होता, वो एडजस्ट हो जाता है। तो मैंने डिनोमिनेटर को t पुट कर दिया, फिर डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये माइनस को dt के नीचे ले गया, तो -1 था, ऊपर चल गया माइनस। वापस क्वेश्चन में आएंगे, इंटीग्रल बिकम्स, देखिए बच्चों ये sin x dx की वैल्यू है माइनस dt, नीचे वाले टर्म को हमने t पुट किया है, माइनस बाहर चल गया, और 1/t का इंटीग्रल होता है log ऑफ mod t। तो t की वैल्यू कितनी है? पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ t, दिस इज आवर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। बाकी ये सब्स्टिट्यूशन वाले सम्स बच्चों जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्लियर होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ ही आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, इंटीग्रल sin x over 1 plus cos x होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो, फिर हमने 1 plus cos x को t पुट किया, पावर क्यों नहीं किया? अगर पावर को करोगे तो ये चीज कवर नहीं होगी, तो विदाउट पावर हमने इसका टू t पुट किया, इसका डेरिवेटिव 0, cos x का माइनस sin x
सेम तरीके से माइनस को आपने इधर ले जाना है तो वापस इंटीग्रल में जाएंगे, इसका नाम आई दे दो। तो बच्चों साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू है माइनस डी टी, माइनस को बाहर रख लो, इसको आपने टी पुट किया है लेकिन पावर 2 आएगी साथ में, तो टी की 2 है तो ऊपर जाके टी की -2 हो जाएगी, पावर रूल लगाएंगे, इंक्रीज दी पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर, तो ये माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल लेंगे, टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, वी हैव द आंसर, दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, काफी बच्चों इजी क्वेश्चंस हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, रीजन बताता हूं मैं आपको। देखो कोड एक्स को लिख सकते हैं कोस एक्स ओवर साइन एक्स, फिर आपने एलसीएम लिया, ये साइन एक्स ऊपर चल जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम। देखिए अगर आप कोस को टी पुट करते हो साइन तो बन जाएगा, लेकिन ये साइन टी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, अंडरूट में आ जाएगा, सीधा सीधा टाइप नहीं बनेगी। तो बच्चों ये टाइप आगे जाकर कुछ लेक्चर्स के बाद ये टाइप आएगी, लेकिन तब तक ये क्वेश्चन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में आ गया है तो मैं उसी तरीके से करवा रहा हूं। जब नेक्स्ट टाइप ये आएगी प्रॉपर वे से वो भी करवाई जाएगी, जब इस एक्सरसाइज में पहुंचेंगे टाइप है, लेकिन इसको अब सब्स्टिट्यूशन से मैं करवा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे cos x को t पुट करके sin x माइनस sin x dx तो बन जाएगा, लेकिन ये sin x की वैल्यू t में जब लाओगे तो अंडररूट में आ जाएगी, तो इसका इंटीग्रल सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई थोड़ा स्टेप याद रखेंगे, sin x है इसके साथ 2 लिख दिया, बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, समझ आया सबको? इसका फायदा देखो क्या होगा, 2 sin x को ब्रेक कर सकता हूँ, sin प्लस sin कर सकता हूँ, तो एक बार cos प्लस कर देंगे, एक बार cos माइनस कर देंगे, स्टेप को याद रखना है। देखिए इसका फायदा देखो क्या होगा बच्चों, ये साइन और ये cos इकट्ठे कर दो, और जो बचे साइन माइनस cos इनको इकट्ठा करके ग्रुपिंग कर दो, ब्रैकेट में रख दो, अगले स्टेप में एलसीएम को ब्रेक कर दो। फायदा ये हुआ कि ये तो कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज 1/2, यहाँ पे 1 बच जाएगा, और बच्चों ये ऐसे लिख दो साइन माइनस cos ओवर साइन प्लस cos। अब दो इंटीग्रल बन जाएंगे, मैं आपको फिर से समझाऊंगा ये क्वेश्चन। देखिए पहले कोड x को लिखा cos ओवर साइन x, हाँ जी बच्चों, फिर एलसीएम लिया, साइन x जो है ऊपर चल गया, फिर साइन प्लस cos में ऊपर साइन x dx तभी बनेगा अगर cos को t पुट करोगे, लेकिन अगर cos को t पुट कर रहे हो तो ये चीज तो बच्चों चलो कवर हो जाएगी, माइनस उधर चल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी? देखिए प्रॉब्लम ये आएगी, साइन को लिखेंगे √1 माइनस cos स्क्वायर, कुछ ऐसा लिखेंगे, फिर cos x को t, यहाँ पे देखिए इंटीग्रल ये सोल्व नहीं हो रहा, कोई नहीं पढ़े ना ये टाइप, ये इसका इंटीग्रल सोल्व नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई हमने क्या किया, साइन x को 2 से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, 2 sin x का मतलब होता है साइन x 2 बार, फिर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने एक बार cos x प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, फिर साइन और cos की ग्रुपिंग कर दी और ये दो टर्म्स की ग्रुपिंग कर दी, ब्रैकेट्स में रख दिया, फिर डिनोमिनेटर एलसीएम को ब्रेक कर दिया, ये कैंसिल हो गए, तो बच्चों ये बच गया। अब दो इंटीग्रल हमारे पास आ गए, देखिए नाउ वी हैव टू इंटीग्रल्स, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक इंटीग्रल बना दिया, 1/2 को बच्चों इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया, एक इंटीग्रल और तैयार हो गया, देखेंगे। हाँ जी बच्चों, तो इसका इंटीग्रल तो पता है आपको x होता है, इसके लिए मैंने इस इंटीग्रल का नाम I1 रख के स्टोर कर दिया, ये आपका इंटीग्रल I चल रहा है, लेकिन इस इंटीग्रल को आपको सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो मैंने इसको स्टोर कर दिया और इस इंटीग्रल का नाम I1 रख दिया। तो मेरे पास I1 इंटीग्रल कौन है, sin x माइनस cos x
ओवर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो देखो बच्चों, मैंने डिनोमिनेटर को t इसलिए पुट किया क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कोस है और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, इक्वल टू dt ओवर dx। क्लियर है सबको ये स्टेप? तो बच्चों इसके बाद इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया, -1 कॉमन लिया तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, इक्वल टू dt ओवर dx। तो अगले स्टेप में बच्चों देखिए, dx को आप इधर ले जाएंगे, ये माइनस को इधर ले जाएंगे। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि आपका I1 इंटीग्रल सॉल्व हो गया। देखिए बच्चों, I1 इंटीग्रल को देखिए, I1 दिस इज sin x माइनस cos x साथ में dx। देखिए इसकी वैल्यू पुट कर देंगे dt, डिनोमिनेटर को तो आपने t पुट किया, और 1 ओवर t का इंटीग्रल होता है log ऑफ mod t। t कितना है? देखिए sin x प्लस cos x। ठीक है बच्चों, तो ये c, ठीक है, c लिख दिया हमने। तो क्वेश्चन में वापस जाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हमारा इंटीग्रल कितना आ गया, 1/2x प्लस 1/2 मल्टीप्लाई I1 की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, तो आपका आंसर आ गया 6। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं करवाता हूं, फिर ये सब भी आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर है, देखिए बच्चों 33 क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 32। इंटीग्रल है आपके पास 1 ओवर 1 माइनस tan x। पिछले क्वेश्चन में cot x था, तो टेंजेंट x को ब्रेक कर दो sin ओवर cos में। तो बच्चों एलसीएम लेने के बाद cos x ऊपर चल गया तो ऐसे बन जाएगा। फिर देखिए sin x को t पुट करोगे ये तो बन जाएगा, लेकिन ये अंडर रूट में आ जाएगा तो डायरेक्ट टाइप नहीं बनेगी। तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 cos x को हम ब्रेक करेंगे, कैसे, cos x प्लस cos x, डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए एक बार साइन ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर बच्चों डिनोमिनेटर आपका जो एलसीएम उसको ब्रेक कर देंगे। नहीं, पहले स्टेप में क्या किया था हमने, ग्रुपिंग की थी ना बच्चों। तो बच्चों cos के साथ साइन को लिखोगे माइनस वाला, क्योंकि नीचे क्या है, cos माइनस साइन। ये 2 टर्म्स बची, इनकी ग्रुपिंग कर देंगे ऐसे। तो बच्चों अब एलसीएम ब्रेक कर देंगे लाइक दिस। इसका फायदा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, एक इंटीग्रल इसके साथ बन जाएगा और 1/2 को इसके साथ ले जाकर एक इंटीग्रल और बन जाएगा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा है। फिर आपने इसका इंटीग्रल तो पता ही है x है, इसके इंटीग्रल को I1 का नाम देके सेव कर लो, क्योंकि हम इसको सोल्व करेंगे वापस फर्स्ट इक्वेशन में आएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, देखिए I1 कितना है, I1 इज द इंटीग्रल cos x माइनस प्लस sin x साथ में क्या है dx, डिनोमिनेटर में cos x माइनस sin x। हमने बच्चों डिनोमिनेटर को t पुट किया, रीजन इसका डेरिवेटिव माइनस साइन, इसका डेरिवेटिव, दोनों में से -1 कॉमन ले लो ताकि ये न्यूमिनेटर बन जाए, dx को इनके साथ ले जाओ, ये जो माइनस है बच्चों आप इधर भी लिख सकते हो। आई होप क्लियर है सबको। तो वापस क्वेश्चन में जाएंगे I1 में, देखिए cos प्लस साइन जस्ट साइन प्लस cos 1 इज द सेम थिंग। इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस dt, और डिनोमिनेटर को आपने t पुट किया, तो देखिए इसका log ऑफ मोड t आ जाएगा और t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे। तो देखो बच्चों प्लस c, तो लास्ट स्टेप क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 1/2x 1/2 I1 की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो ये माइनस के साथ है, तो ये बच्चों माइनस के साथ log mod cos x माइनस sin x प्लस c। आई होप क्लियर है।
देखो ना, इसके साथ भी कांस्टेंट था, इसके साथ भी कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट एक बार में लिख दिया। आई होप क्लियर सबको। तो बच्चों आज हमने 33 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। तब तक आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।